इस साल का मोस्ट एवेटेड फोन सैमसंग की S26 सीरीज लॉन्च हो चुका है एंड लॉन्च होने के साथ सैमसंग इस सीरीज के साथ कुछ नया इनोवेशन एंड कुछ नया फीचर रिवील किया है, जिनमें से भी सबसे ज्यादा तगड़ा 3 फीचर शायद अभी तक आपको मालूम नहीं है। सो आप अगर S26 का कोई भी फोन लेना चाहते तो ये 3 फीचर आपके लिए तो वरदान बनने वाला है। बाय द वे, ये सैमसंग की S26 सीरीज का रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन या फिर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं है, सो उस हिसाब से इस वीडियो को आप कंज्यूम मत कीजिए। क्या हाल है दोस्तों? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। सो सैमसंग की S20 सीरीज के साथ सैमसंग 3 फोन लॉन्च किया है एज यूजुअल, S26, S26 प्लस एंड S26 अल्ट्रा। एंड बोथ द फोन के अंदर ये 3 फीचर बहुत इंटरेस्टिंग मुझको तो पसंद आया है। पहला जो फीचर दिया गया दैट इज अ प्राइवेसी डिस्प्ले, जहां पर आप जब फोन यूज करोगे, आपका प्राइवेट कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ पर्सनल डिटेल्स आप चेक करोगे तो आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं आपका डिस्प्ले को इजिली नहीं देख पाएगा। हालांकि इसका कुछ चीप ऑल्टरनेटिव भी है, जैसा कि कुछ प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड मिलता है जो कि लगाने पर ऐसा होता है, बट उससे दिक्कत क्या होता है कि आपका फिंगरप्रिंट ना ठीक ठाक तरीके से काम नहीं करता है। वहीं पर सैमसंग इस पर हार्डवेयर लेवल पे इंप्लीमेंट किया है, जहां पर फोन के अंदर जो डिस्प्ले पैनल है उसके अंदर 2 टाइप का पिक्सल यूज किया गया है। एक जो नॉर्मल पिक्सल, जहां पर जो लाइट है ना वो पिक्सल वाइडली स्प्रेड करता है। वहीं पर सैमसंग एक और टाइप का पिक्सल क्रिएट किया है जहां पर ये जो लाइट है ना ये चारों तरफ फेंका नहीं जाता है, इंस्टेड ऑफ दैट ये स्ट्रेट लाइट को फोकस करता है। तो इससे होता क्या कि आपका अगल बगल जो भी है वहां पर स्क्रीन ब्लैक दिखता है। सो जब भी आप वो प्राइवेसी वाला ऑप्शन ऑन करोगे तो वो वाला पिक्सल ऑन हो जाएगा एंड नॉर्मल जो पिक्सल है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 तरीके से ऑन कर सकते हो। एक तो है कि आप पूरा ऑन कर दो, लाइक हर जगह पे ही आपका प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन रहेगा, और दूसरा है कि आप पर्टिकुलर कोई ऐप जैसा कि कोई फोटो गैलरी ऐप या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन के ऐप या फिर आपके फोन के अंदर जब नोटिफिकेशन आएगा, कोई OTP होगा, कुछ सिक्योरिटी पासवर्ड होगा, ऐसा कुछ भी जब नोटिफिकेशन के थ्रू आता है उस जगह को ये प्राइवेसी डिस्प्ले के अंदर ब्लॉक करेगा। मेरे हिसाब से ये सेकंड वाला ऑप्शन ही बेटर होगा, बिकॉज प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ एक दिक्कत है कि आपका फोन का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। वहीं पर सेकंड मोस्ट जो फीचर हाइप्ड है दैट इज हॉराइजॉन्टल लॉक। आपके फोन के अंदर जो कैमरा है उसके अंदर स्टेबलाइजेशन का एक इंप्रूवमेंट है। जस्ट लाइक फोन का कैमरा पर्टिकुलर कोई चीज को फोकस करने के बाद जब भी आप ये ऑप्शन को इनेबल कर दोगे तो आप फोन को 360 डिग्री जैसे तरीके से घुमाओगे, ऊपर नीचे साइड जैसे तरीके से घुमाओगे वो उसको उसी एंगल पे फोकस करेगा, लाइक हॉराइजॉन्टल या वर्टिकल जैसे भी करोगे वैसे ही। ये चीज गिम्बल से डिराइव्ड है, जहां पर गिम्बल के अंदर जो भी कैमरा वगैरह को लगाया जाता है उसको जैसे तरीके से जिधर चाहोगे घुमाओगे तो फोकस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वही चीज का मिनिचराइजेशन वर्जन इस फोन के अंदर दिया गया है। हालांकि ये फोन पहला फोन नहीं है वर्ल्ड के अंदर, इससे पहले कुछ फोनों के अंदर भी देखने को मिला था। अल्काटेल का V3 अल्ट्रा उसके अंदर देखने को मिला था। वहीं पर थर्ड जो कि मोस्ट फेवरेट चीज है दैट इज AI। इस बार सैमसंग उनका फोन को एजेंटिक AI के साथ इंक्लूड किया है एंड उनका फोन को प्रमोट कर रहा है एज अ AI फोन। AI तो हम सभी लोग यूज करते हैं हर जगह पे, हर एप्लीकेशन के अंदर, बट यहाँ पर हर एक चीज को AI के साथ इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर जेमिनाई का काम लिया गया है एंड इसका जो एप्लीकेशन है बिक्सबी उसके अंदर परप्लेक्सिटी का इंक्लूड किया गया है। प्लस यहाँ पर AI नज करके एक ऑप्शन दिया गया है जहां पर आपके अगर कोई भी कन्वर्सेशन होता है चैट के अंदर, कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि आपका दोस्त के साथ कोई फोटो आपका था एंड वो पर आपसे पूछ रहा है, तो वो AI नज कन्वर्सेशन को एनालाइज करेगा एंड वहीं पर आपको ऑप्शन दे देगा, लाइक आपका कीबोर्ड के अंदर गैलरी का ऑप्शन दे देगा या फिर वो फोटो ढूंढ के आपके पास प्रोवाइड कर देगा। आपका टाइम कम लगेगा। प्लस आपका डे टू डे टास्क जो रहता है, आप सुबह उठने के बाद से जो जो काम करते हो उसी को एनालाइज करके वो आपको सजेस्ट करने लगेगा ताकि आप वो चीज भूल ना जाओ। प्लस आपके अगर कोई अलग काम रहता है, कोई ऑर्डर प्लेस करना, कोई यूटिलिटी बिल चेक करना या फिर कहीं पर आपको जाना है उसका शेड्यूल चेक करना, ट्रेन प्लेन कब है, वो बैकएंड पे सब चेक करके आपके सामने रिजल्ट दे देगा। आप सिर्फ चेक करोगे, पेमेंट करोगे या सबमिट करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, ये आपका काम रहेगा। सो ये एजेंटिक AI के थ्रू ह्यूमन जो एफर्ट था उसको रिड्यूस करने के लिए एक कोशिश किया गया है। सो ये 3 तरक्ता फीचर कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइए एंड S26 सीरीज का डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ के रह सकते हैं। हे ऑल प्रायोरिटी, आपको अगर ऐसे तरीके का कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो इस प्रायोरिटी प्लास्टिक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए एंड प्राउडली खुद को कहिए प्रायोरिटेरियन। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।